संतोष देशमुख महाराष्ट्र के बीड के एक गांव का सरपंच, जिसकी हत्या हो गई। उसकी हत्या करने वाले जो 3 लोग फरार थे, उनकी भी हत्या हो गई, ऐसा आरोप चल रहा है। धाराशिव के सरपंच की पिटाई हो गई, उनको बड़ी मार पड़ी। तुलजापुर के जो सरपंच है, उनके ऊपर पेट्रोल डाल के उनको जलाने की कोशिश हुई। जो अपने फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है तानाजी सावंत, उनके 2 भतीजों को धमकी मिली, आपकी हालत संतोष देशमुख जैसी कर देंगे। अभी ये ध्यान में आ रहा है कि भीड़ में अलग से गैंगवार चल रहा है। तभी राहुल कुलकर्णी मराठी रिपोर्टर है, काफी होशियार है, उन्होंने एक बढ़िया रिपोर्ट बनाई और उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि जो भीड़ में जो गुन्हेगारी बढ़ रही है, जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं, उसके पीछे जो इकोनॉमी वहां पे पहुंची है पवन चक्कियों के कारण, विंड टर्बाइंस के कारण, उसके कारण जो इजी मनी आ रहा है, उसके कारण ये सब हो रहा है। उन्हें काफी विस्तृत जानकारी दी और जिससे पता चला कि पवन चक्की तक का ही मैटर है, लेकिन मैटर वही तक नहीं था। जब ये ध्यान में लिया कि पवन चक्की का मैटर है, तो भी यह बात क्लियर नहीं हो रही थी कि अचानक ये सब कैसे शुरू हो गया। उनकी रिपोर्ट बिल्कुल सही है, शायद उनके और रिसर्च चालू है, या शायद और कुछ प्रॉब्लम होगा कि आगे के नामों नहीं बता रहे थे। फिर थोड़ी छानबीन की, टीवी पे न्यूज चल रहे थे और अचानक एड चालू थी। पहले लगेगा पंखा, फिर आएगी बिजली। सुना होगा आपने, अदानी ग्रुप। इस एड ने थोड़ा सोचने पे मजबूर किया। यूजुअली एड क्यों आते हैं? ताकि हम उस एडवर्टाइज को देखें और वो चीजें हमें खरीदना है, ताकि हम वो चीजें खरीदें। या फिर एड आती है ताकि हम उस सरकारी जो पॉलिटिकल पार्टीज की एड आती है, जिसे देख के अपना वोट दें। मतलब या तो हमसे कुछ उनको चाहिए, डिमांड होती है, या फिर हमें उनकी चीज खरीदना होती है, इसीलिए वो एडवर्टाइज होते हैं। लेकिन ये अगर एड आप देखेंगे अदानी ग्रुप की, पहले लगेगा पंखा, फिर आएगी बिजली। एडवर्टाइज में विंड टर्बाइंस लगाए दिख रहे हैं, पूरा गांव भाग रहा है खुशी में। बिल्कुल गांव की हालत खराब है, बिल्कुल कंगाल सी हालत दिख रही है गांव की। छोटे बड़े बच्चे, गर्भवती स्त्री सब दौड़ रहे हैं। किस लिए? पंखा लगने वाला है, बिजली आएगी, घर में लाइट आएगी। यानी वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि गांव गांव में फोकट में बिजली मिलने वाली है, अदानी देने वाले हैं, ऐसे कुछ ऐड है। लेकिन वो किस लिए दे रहे हैं ये क्लियर नहीं हो रहा था। जब ये सब स्टोरी सामने आने लगी, ये क्राइम सामने आने लगे, तब थोड़ा अंदाजा शुरू हो गया। आपको मालूम होगा अदानी के ऊपर अमेरिका से एक अरेस्ट वारंट निकल चुका, सबने पढ़ा होगा। रीजन क्या था? रीजन ये था कि उन्होंने अपने कुछ जो कंपनीज है, स्पेशली पावर से रिलेटेड कंपनीज, इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड कंपनीज, उसके ऊपर अमेरिका के लोगों से इन्वेस्टमेंट ली है। अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं थी। गलत बात यह थी कि ये जो कंपनी उनकी भारत में काम करने वाली थी, अलग अलग सरकारों के साथ जुड़ के, यानी पावर सप्लाई का प्रोविजन करने का जो कॉन्ट्रैक्ट उनको मिलने वाला था सरकार की तरफ से, अलग अलग स्टेट के, वहां पे उन्होंने बड़ी रिश्वत दी, बहुत बड़ी अमाउंट। यह उनके ऊपर आरोप है, आरोप प्रूव नहीं हुआ है, आरोप है। ऐसा अमेरिका का आरोप है। ठीक है, हमने सुना, हमें कुछ उसमें खास नहीं लगा। बात अमेरिका की है, उनके इन्वेस्टर की है, वो देखेगा, छानबीन करेगा। हमें तो आदत है, हमें मालूम है भारत में पेज का एक पेज भी कागज का एक टेबल से दूसरी टेबल पे सरकारी दरबार में तभी घूमता है जब पैसे देने होते हैं। अगर हम पैसा नहीं देंगे तो पत्ता भी नहीं हिलता वहां का। तो फिर इतनी बड़ी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेने आने के तो पैसे देने पड़ेंगे, रिश्वत तो देनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है, वो तो हमें आदत है सुनने की, तो कोई बड़ी बात नहीं थी। अगर उसको फोकट में मिल जाता कॉन्ट्रैक्ट तो भी डाउट आता ऐसे क्यों हुआ, तो ठीक है, वो तो कॉमन बात है हमारे यहाँ। लेकिन सवाल ये था कि सारी बिजली, सारी पावर अदानी डेवलप नहीं कर रहा है, जनरेट नहीं कर रहा है, क्योंकि एक इंटरनेशनल इश्यू बना था, कोयला से जो बनाते हैं उसमें पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। तो फिर बात आ गई विंड टर्बाइंस के ऊपर, जिससे पोल्यूशन नहीं होगा। अभी विंड टर्बाइंस शहर में तो लग रहा थोड़ा मुश्किल होता है, तो गांव की तरफ जाना है।
गांव की तरफ जाना है तो गांव के किसान की जमीन खरीदी करना है, उसी के ऊपर वो विंड टर्बाइंस पवन चक्की लगाना है। अभी अदानी खुद तो गांव नहीं जाएगा, ना गांव वाले उसकी बात मानेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र या पूरे भारत में हमारे गांव की एक स्पेशल बनावट होती है। यूजुअली 90% किसान होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं, लेकिन 10% लोग गांव में ऐसे भी होते हैं जो थोड़े बदमाश, थोड़े गुंडा, थोड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, या फिर 3-in-1 भी होते हैं। और गांव में जो पत्ते भी हिलते हैं ना, तो ये 10% हिलाते हैं, या इनके सम्मति के बगैर नहीं हिलते, सबको मालूम है। अभी अदानी क्या करेगा? अदानी को देना है कॉन्ट्रैक्ट उन कंपनीज को जो अदानी को बिजली मतलब पावर प्रोवाइड करे, ताकि अदानी उस पावर को जहां जहां उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले है, फिर महाराष्ट्र में हो और स्टेट में हो, वहां पे सप्लाई करे। अभी बात वहीं पे आ गई, कॉन्ट्रैक्ट किसको देंगे? कॉन्ट्रैक्ट उसी कंपनी को देना पड़ेगा जो कंपनी काम कर पाएगी। मतलब गांव में जाके किसान की जमीन भी खरीदी करना है, उसके ऊपर पवन चक्की लगाना है और फिर उसको चलाना भी है। अभी देखिए, गांव में जाना है तो उन 10% के सिवा पत्ता नहीं हिलेगा। और 10% जो पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि मैंने बोला बदमाश भी है, गुंडे भी है, पॉलिटिशियन भी है, या तो एक दूसरे से जुड़े हैं या फिर एक दूसरे में 3-in-1 है। हाँ, कुछ गांव है, कुछ गांव ऐसे भी है जैसे हुरी बाजार, कुछ गांव है बड़ी ईमानदारी से चलते हैं, उनको थोड़ा बाजू में रखते हैं क्योंकि बहुत कम है। 90% से ज्यादा गांव ऐसे ही मिलेंगे। अभी ये जो 10% होते हैं उसमें भी 2-3 गुट होते हैं। एक सरकार में होता है, एक सरकार के अपोजिट में होता है। उद्देश्य दोनों का एक ही होता है, कमाना, और थोड़ी वर्चस्व की लड़ाई भी होती है, गांव होता है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो कंपनी जा रही गांव में, ये कंपनीज क्या है? ये कंपनीज किसी पॉलिटिशियन से, किसी मिनिस्टर से, किसी एमएलए से, एमपी से जुड़ी हुई है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो भी तो जा पाएगी, क्योंकि गांव के 10% लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं और ये उन्हीं की बात मानेंगे, उन्हीं पॉलिटिशियंस की, लीडर्स की बात मानेंगे, क्योंकि उनके सामने उनका लेन देन का व्यवहार बड़ा प्रॉपर रहता है, खुला रहता है, कोई शर्म की बात नहीं रहती। तो सीधा सीधा व्यवहार हो सकता है, सीधी सीधी बात हो सकती है, तो ये लोग उनकी बात सुनेंगे। तो फिर इन कंपनीज को ही कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं जो इन लोगों से जुड़े हैं। किससे? मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, एमपी, एमएलए। नेसेसरी सरकार के एक पार्टी के हो, अलग पार्टी से भी हो सकते हैं, मिलजुल के होता है सब। तो फिर अभी सिचुएशन क्या है कि ये कंपनी जाके गांव में किसानों से जमीन खरीदी कर रही है। अभी राहुल कुलकर्णी ने यह भी बोला है कि उसमें किसान मिसगाइड भी हो रहे, बेचारे फंस रहे हैं। ठीक है, वो अलग इश्यू है। और अभी होता यह है कि जिस गुट को, गांव के जिस गुट को उसमें एडजस्ट किया गया है, उसमें 2 पैसा मिल रहा है या मिलने वाला है, मिलेगा, वो तो खुश हो जाता है। लेकिन जिस गुट को नहीं मिल रहा है वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, फिर गांव की तरफ से आंदोलन खड़ा करेगा या कुछ और समस्या खड़ी करेगा, खेती की, पर्यावरण की, या कुछ न कुछ, या दादागिरी पे उतर आएगा, लेकिन वो इश्यू क्रिएट करेगा। फिर हो जाएगा वहां पे गैंगवार शुरू। वो हो रहा है, उसी से सारे मैटर्स जो है उसी से जुड़े हैं। अगर आप न्यूज को अच्छी तरह देखेंगे आपके ध्यान में आ जाएगा, थोड़े पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। ये सारे बातें जो है वो पवन चक्की कंपनी और उनसे जुड़े पैसों के व्यवहार से, खंडनी से, फिरौती से जुड़े हुए मैटर्स है। अभी फिर ये कंपनी किसकी है? टीवी पे ऐड कौन दिखा रहे हैं? अदानी को। तो क्या ये जो मैटर चल रही है, ये जो मसला चल रहा है गांव में, क्रिमिनल्स बढ़ रहे हैं, खून हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, मारपीट हो रही है, क्या इसके पीछे अदानी है? वो तो बिजनेसमैन है, ये तो उसको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं उसके पास। तो फिर सरकार क्या करेगी? वो भी उनके हैं, वो भी उनके हैं, सभी तो सरकार के ही लोग हैं। किसको पनिशमेंट देगी और कैसे देगी? सरकार भी तो कंफ्यूजन में है, इसको डाले अंदर, डालेंगे थोड़े बहुत पकड़ के इधर उधर के, कुछ दिनों तक रखे देंगे अंदर, शांति हो जाएगी, निकाल देंगे। बड़े बड़े राष्ट्रद्रोह के नाम पे जो अंदर जाते हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। तो ये तो क्या बड़ी बात नहीं है, शांति कर देंगे लोगों की। फिर ये सब माहौल कब सुधरेगा, ये कब बनेगा? क्या ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि इजी मनी है ना। अभी इजी मनी कहाँ होता था? शहर में, बिल्डिंग व्यवसाय, इजी मनी, 2 नंबर का बिजनेस, उसमें ज्यादातर 2 नंबर जुड़ा होता था। तो ज्यादातर बिल्डर या तो 2 नंबर के, या तो गुंडे क्रिमिनल्स है, या फिर उनसे जुड़े हुए होते, बेचारे जुड़ जाते हैं, उनका जो भी है लेन देन करके।
तो फिर वहां इजी मनी होने के कारण गैंगवार शहर में था, अभी ये इजी मनी गांव की तरफ पहुंच गया बिकॉज ऑफ विंड टर्बाइंस। कनेक्शन अदानी का है, क्योंकि अदानी कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है बड़े बड़े सरकारों से, बिजनेस है उसका। सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी को हो, तो मैनेज करने वाले उसको करना ही है। अपोजिट वाले भी है, आवाज उठाते हैं, लेकिन क्या है, हर एक का अपना अपना हिस्सा पहुंच गया तो फिर आवाजें दब जाती है, नरम पड़ जाती है, ठंडी हो जाती है, कुछ दिन तक चलता है माहौल, ओवरऑल बिजनेस है वो। तो फिर दोषी कौन है इस चक्कर में, इन हत्याओं में? ये जो हत्याएं हो रही, जो गुनहगारीकरण हो रहा है, इसमें दोषी कौन है? देवेंद्र फडणवीस। बड़ी सच बात कही थी उन्होंने, नहीं उनका नाम नहीं मैं लो रहा दोषी, उन्होंने बड़ी सच्ची बात कही थी। नाना पाटेकर ने जब उनको सवाल पूछा था, हमने वीडियो में दिया भी है, लिंक दिया नीचे, वो वीडियो भी दिखाया हमने। नाना पाटेकर ने जब उनको सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था दोषी कौन है इस सिस्टम के लिए? दोषी है जनता। जनता उनको वोट दे रही है जो गुंडे है, जो भ्रष्टाचारी है, जो क्रिमिनल्स है, और इसलिए हमें भी उन्हीं को टिकट देना पड़ता है। हमें मतलब सारी सरकारी पार्टियों की, जो पार्टियां हैं राजकीय, उनकी बात थी। और सीधे साधे अगर आदमी को हम टिकट दे भी तो उसका डिपॉजिट तक जब्त हो जाता है। तो बात तो उन्होंने सुलझे हुए खिलाड़ी है, चाणक्य है, तो बात तो उन्होंने गलत नहीं कही थी, बिल्कुल सही थी। दोषी कौन है? ये सब कुछ जो हो रहा है इजी मनी का गैंगवार, दोषी है जनता, दोषी है हम, क्योंकि हम नहीं सुधर रहे। हम उन्हीं को वोट दे रहे जो क्रिमिनल है, हम उन्हीं को वोट दे रहे। हमें पता है ये भ्रष्टाचार में डूबा है, करोड़ों अब्जों कमा चुका है, इसके बाप दादा ने कभी मेहनत से बिजनेस नहीं किया, ये सब हराम की कमाई है। जो शो पीस दिखाते हो बिजनेस का, फिर वो बिल्डिंग हो या कुछ भी, वो सब 2 नंबर से ही लदे हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हीं को वोट देंगे। कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी हमारे अपने निजी हितों के लिए, और नुकसान पूरे समाज का, पूरे राष्ट्र का। तो सुधारना तो हमें है, नहीं तो फिर कैसे चलेगा देश? तो दोस्तों सोचिए, समझिए, इश्यू को अच्छी तरह से पढ़िए, और फिर कम से कम आगे के टाइम बिल्कुल अच्छी तरह से सोच के आपको वोट देना है, क्योंकि वही आपके हाथ में है और कुछ भी नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। बस एक वोट ही होता है जो आपके हाथ में होता है, जो सब कुछ बदल सकता है। जय हिंद।